नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परीक्षाओं में पूछे गए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन सभी क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भुजा को 25% बढ़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। क्या है? 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। m क्या है यहाँ पे? m जो है आपका वो आपको परसेंटेज है। अगर बढ़ाया जा रहा है तो आप प्लस में लेंगे m की वैल्यू, और माइनस किया जा रहा है, घटाया जा रहा है तो माइनस में लेंगे। तो आप देखिए m जो है क्या है, 25% बढ़ाया जा रहा है, इनके प्लस में है 2 × 25। ठीक है, m की वैल्यू रख दी। m स्क्वायर है तो उसका मतलब 25 जो 2 बार लिख लेंगे 25 को आप। ठीक है, 2 बार लिख लिया अपॉन 100। इसे सोल्व करेंगे आप। जब 25 से 100 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 आपका आएगा। ठीक है, याद लिया। और इन्हें करेंगे तो याद आएगा आपका 50। अब देखो 50 और 6.25 कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके 56.25। यानी कि जो ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक है, केवल फॉर्मूला आपको क्या है याद रखना है, 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग हो या वर्थ हो। ठीक है, इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं आप। चाहे तो आप एक क्वेश्चन अपनी बुक से ले ले, ठीक है, उसका आंसर वर्थ का क्वेश्चन जो भी होगा आपका इस टाइप के, तो सभी के सभी इसी फॉर्मूले से आपके निकल जाएंगे। फॉर्मूला ठीक है, याद कर लेंगे 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आपको सभी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल जैसे देखो आपको पता 25 दिया है तो डायरेक्ट दुगना कर लेंगे, प्लस फिर इसका 2 बार लिख के फॉर्मूले भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है, 100 आप इसे करेंगे 4, इसे करेंगे 6.25 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसे 178 अंक प्राप्त होते हैं और 22 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, देखो इसके लिए क्या है, आप कुछ नहीं करना। ये देखियो उसे अंक मिले 178 और 22 अंकों से फेल हुआ। अगर हम उसे 22 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा 178 में। यानी कि आप क्या करो, 22 ऐड कर लो। ठीक है, 178 में आप 22 ऐड कर लो, यानी कि 0 0 ये। ठीक है, ऐड कर दिया तो आपने देखा 200 अगर अंक इस विद्यार्थी का आते तो ये पास होता। तो आपको क्या करना, इसके लिए इसमें पूछा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि जो आपको ये दिए हुए हैं अधिकतम अंक, इनका 40% जो होगा 200% जिस भी ऑप्शन का आ जाएगा वही आपका सही आंसर है। इससे आसान कोई भी इसका तरीका नहीं है। ठीक है, वैसे तो बहुत क्वेश्चन है शॉर्ट तरीके करने के, पर इतने फॉर्मूला आप कहाँ तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ऑप्शन में जो दिया उनका आप क्या करो 40% निकाल लो। ठीक है, और आंसर 200 ले आओ तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो देख लेते हैं कैसे करना है आपको। देखिए ऑप्शन पहला ले लो, कितना 450 का आपने 40% निकाल लिया। ठीक है, कितना निकला, 1 0 से, ठीक है 1 0 दूसरी, तो आपने क्या बचेगा 45 और 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, पास होने के लिए कितने चाह 22 प्लस 178, 22 प्लस 178 कितना आए थे 200। तो ये 200 तो है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका ये तो बिल्कुल है नहीं इसका।
अब ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी है 500। 500 का आप निकाल लेंगे 40%, ठीक है, निकाल लो। 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगर 5 की मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 200। तो हमको क्या निकालना था, 200 ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा, 20 का बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये तो मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू बता दिया, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आसानी बैठेगा। दूसरा मेथड भी देखो, परीक्षा में पूछा, मतलब इसमें पूछा गया क्वेश्चन में अधिकतम अंक कितने हैं, तो आपने मान लिया एक्स है, ठीक है, कितने हैं एक्स, और कितने परसेंट चाहे पास होने के लिए 40%, एक्स का 40% आप निकाल लेंगे, ठीक है। और कितने अंक होने चाहिए अभी बताता मैंने आपको, दोनों को जोड़ के 200 आए तो 200 यहाँ पे रख लेंगे आप। तो बस केवल आपके समझने की शक्ति है, आपने कितना समझा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी आने चाहिए। देखिए ये उससे भी आसान बैठेगा आपका, कुछ नहीं करना पड़ने का। ये 100 तो आपका क्या है, यहाँ चले जाएगा 200 के पास, या फिर आप सोल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, ठीक है। 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 तो आपका जाएगा डिवाइड में, ये वाला यहाँ पे, और 5 जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, कर लो। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अरे 100 5 जाए कितना हो 500। ये देखिए उससे भी आसान बैठ रहा है, बस मानने की चाहना है कि शॉर्टकट आपको चाहिए। बस क्वेश्चन मेन चीज़ क्या है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इसमें क्या पूछा गया, हमको क्या निकालना है, ऑप्शन से जल्दी निकलेगा या कैसे निकलेगा, इसका आपको पहचान करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आपके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत काफी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए इसका भी शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट क्या है, देखिए जो सूत्र है m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब आपको क्या करना है इसमें, mn क्या है इसमें, m आपकी जो है पहली परसेंटेज और n जो है वो दूसरी परसेंटेज है। यानी कि कहने का मतलब है कि m जो है वो आपकी लेंथ और n जो है वो आपकी क्या है ब्रीथ। चिन्ह का आपको ध्यान देना, अगर ये कह रहा है कि बढ़ा दी जाए तो प्लस है और घटा दी जाए तो माइनस है, ठीक है, यही आपका आंसर में होगा। अगर प्लस में आंसर रहा तो वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ेगा, और माइनस में आया तो घटेगा। तो m कितना 20% प्लस का, ठीक है, लिख लो। n कितना 20% घटा दी माइनस का, प्लस 20 माइनस 20, क्योंकि माइनस में है, अपॉन 100, ठीक है, मैंने माइनस के साथ ही ले लिया। 10 से 10 10 से 10 20 से 20 खत्म हो गया, ठीक है। ये बचा आपका 2 और 2, इनके माइनस का 2 2 जा 4 बच गए, ठीक है। जब माइनस के 4 बच गए, मैंने ये बताया था आपको, अगर आपका माइनस बचेंगे तो इसका मतलब घटेगा, इनके 4% आपका घटेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो 20% बढ़ा तो प्लस लिया, 20% घटा माइनस लिया, प्लस mn, n का mn था, ठीक है, माइनस के 20 अपॉन कितना था 100, एक जीरो से एक जीरो काट ली, दूसरे दूसरी काट दी, ठीक है। 2 2 जा 4 बचे, लेकिन माइनस बच रही तो माइनस के 4, अब 20 से 20 खत्म कर दिया तो माइनस के 4 बच रहे। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मैंने बताया था आपको 4% घटेगा, अगर आपका आता प्लस का तो बढ़ता, ठीक है। ये तो मैंने आपको करा दिया शॉर्ट फॉर्मूले से। अगर आप इसे लॉन्ग फॉर्मूले से करेंगे थोड़ा ये हार्ड हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे मतलब दूसरे मेथड से करें तो आप कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए यही है, इसे मैं चाहता था कि दोबारा आपको बताऊं पर वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, इसका शॉर्टकट ही मेथड सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ये पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो ए और बी दिया, ए और बी, ठीक है। ए कर रहा 15 दिन में, बी कर रहा 10 दिन में। अब दोनों का कुल काम निकाल लेंगे, कैसे, इन दोनों का एलसीएम देके।
15 और 10 का एलसीएम कितना बैठेगा 30, ठीक है। यानी कि जो 30 आया आपका ये कुल काम है। अब आप क्या करो, ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम निकालो। 15 से 30 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ए का काम 2 आएगा और बी 10 से जैसे डिवाइड करो तो ये आपका 3, यानी कि बी का 1 दिन का काम 3 है, ए का है 2। अगर पूछता मतलब निकालना पड़ता दोनों का 1 दिन का काम तो बैठता 5, पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि पूछा ही नहीं गया। बी ने 5 दिन काम किया, केवल बी का काम चाम है। बी का कितना बैठेगा, बी का 1 दिन का है 3, बी का 1 दिन का 3 है तो 5 दिन का कितना होगा 15 होगा, ठीक है। जब बी का 15 होगा, 15 काम हो चुका माइनस कर देंगे, 15 काम आप बच चुका, ठीक है। 15 काम जो है ये वाला बच रहा है आपका। अब इसे कौन करेगा, छोड़ के चला गया वो ए करेगा। तो ए का 1 दिन का काम है 2, काम बच रहा है 15, तो 200 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7.5 यानी कि जो ए है उस काम को 7.5 दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। केवल बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, ये ध्यान से देखेंगे। आधे बच्चे क्या करेंगे, दोनों का 5 निकाल के 5 दिन काम का 25, ठीक है। 25 बैठता आपका, 25 में 25 आप जब 30 करते तो 5 बचता, यानी कि 2.5 दिन उत्तर आता। पर इसमें क्या कहा ना, केवल बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, ए काम पूरा करेगा, बाकी काम मतलब शुरू से ए ने नहीं किया, केवल बी ने किया था, ठीक है। इसे ध्यान से देखो भाई, ए कितना था 15 काम कर रहा, बी 10 दिन में, कुल काम कितना आपका 30 था, ठीक है। इसका कितना निकला था 1 दिन काम 2, इसका निकला था आपका 3। अब बी ने कितने दिन काम किया 5 दिन, ये लिखा हुआ, तो 3 5 15, 15 अपना माइनस कर दिया, कुल काम आपको बचेगा 15। अब कौन काम करेगा, ए का कितना निकाले हमने 2 से भाग कर दिया, तो 7.5 इसका आंसर आ चुका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपीज है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना, इसमें केवल कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको क्या है जो धनराशि पूछी गई 100 रुपये मानना, कितने 100 रुपये मान के उसका 10% निकाल लेंगे 1 वर्ष का, 1 वर्ष में, ठीक है। तो कितना रुपये बैठेगा, सीधी सी बात 10 रुपये बैठने वाला। जब 1 वर्ष का 10 रुपये बैठा तो दूसरे वर्ष का भी कितना बैठेगा 10 रुपये बैठेगा साधारण ब्याज। अब आगे बात चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो, साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का सेम ही बैठे है पहले साल में। अब दूसरे साल में क्या है, 1 साल में आपको मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में सेम बैठेगा। दूसरे में क्या है, उसमें भी सेम बैठेगा, लेकिन क्या होगा जो आपको पहले ब्याज मिला उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये पे 10% निकाल लेंगे। 10 का 10% कितना बैठेगा, सोल्व करके देखो, 0 0 0 0 1 1 जा 1 रुपये एक्स्ट्रा और बैठेगा, यानी कि ये तो आपके बैठ गए 21, बैठ गए 20, यानी कि साधारण ब्याज बैठा 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट इनके चक्रवृद्धि ब्याज 21। तो अंतर कितना बैठ रहा है आप खुद देख ले होंगे, 21 में से 20 माइनस कर दी, 1 रुपया बैठ गया, यानी कि 1 रुपीज ओनली, एक अंतर बैठा उनका, ठीक है। कितने बैठा था, ये बैठा आपका 100 रुपये पे। आप खुद देखो जब 1 रुपया 100 रुपये पे बैठ रहा अंतर 65 रुपये है आपका अंतर, तो 65 कितने बैठेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 65 से, ठीक है। कितना बैठेगा 6500 रुपये, इनके वो जो राशि थी 6500 रुपये थी। ऑप्शन जो डी दे रखा है इसमें बिल्कुल सही दे रखा, इससे आसान कोई सवाल इसका मतलब फॉर्मूला नहीं हो सकता, ना शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन ये कई टाइप के होते हैं, आपको देखना होता है कि फॉर्मूले से करना सही रहेगा या 100 मानकर। तो ये 100 से बहुत आसान निकला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।